ओके अभी तक मैंने पढ़ाया था कि आरबीसीज क्या होती हैं, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसीज बनती कैसे है और इसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज हमारा क्या होता है, हमारा इरिथ्रोब्लास्ट। फर्स्ट स्टेज हमारा जो आरबीसी का होता है वो होता है इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है, ये एक्चुअली हमारा प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर का मतलब जो फर्स्ट सेल बनती है वो होता है हमारा क्या, प्रीकर्सर। तो जो फर्स्ट सेल बनती है वो हमारी कौन सी होती है, इरिथ्रोब्लास्ट। देन हमारी क्या बनती है सेकेंड सेल, दैट इज कॉल्ड एज, ये फ्यूजन होने के बाद ये हमारा रेटिकुलोसाइट्स बनाती है। रेटिकुलोसाइट्स ये हमारी सेकेंड सेल बनती है जो कि हमारी क्या होती है, इमेच्योर होती है, इमेच्योर। These are the immature cells. Then थर्ड सेल्स जो हमारी बनती है वो होती है हमारा टोटल हीमोग्लोबिन। ठीक, ये होती है हमारी क्या होती है, मैच्योर आरबीसी बनाती है हीमोग्लोबिन, इसको हम मैच्योर आरबीसी बोलते हैं। इसमें हमारे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें क्या एब्सेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लस इसी के साथ साथ हमारे जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमने सेल्स में ऑर्गेनल्स बहुत सारे पढ़े थे, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके बाद हमारा क्या पढ़ा था हमने, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे। तो ये ऑर्गेनल्स हमारे क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं जब हमारी मैच्योर आरबीसी बन जाती है। इसीलिए ये बाइकॉन्केव शेप का होता है। ठीक, बाइक, अच्छा, जो रेटिकुलोसाइट्स था ना उसमें एक्चुअली में न्यूक्लियस एब्सेंट था, बट जो अदर सेल ऑर्गेनल्स थे वो प्रेजेंट थे। ठीक, ये जैसे ये मैच्योर होता है, मैच्योर ये कैसे होगा, जब हम आयरन, फॉलिक एसिड, ठीक, इसका कंजप्शन हम जब ज्यादा करेंगे तो ये हमारे जो रेटिकुलोसाइट्स है ये चेंज होकर हमारे मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो रेटिकुलोसाइट्स में लाइसोसोम्स और गोल्गी एपरेटस होते हैं, गोल्गी बॉडी, सॉरी, तो ये हमारे किसी में एब्सेंट हो जाएंगे, हमारे मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट हो जाएंगे। इसकी वजह से जो आरबीसीज होती है उसमें हमारे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और हम आरबीसी से कभी भी नहीं पता कर सकते हैं क्या उसका डीएनए है, ठीक है, और उसमें ऑर्गेनल्स क्या प्रेजेंट है, इससे हमें कभी भी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी का लाइफ स्पैन। जैसे कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आरबीसी का लाइफ स्पैन हमारा कितना होता है, 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज, ये होता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है ये जो आरबीसीज की सेल्स होती हैं ये कितने दिन तक एक्टिव रहती है। तो ये हमारी कितने दिन तक एक्टिव रहती हैं, 120 डेज तक। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेवयार्ड। अब ये एक्टिव होने के बाद जाहिर सी बात है हर इंसान क्या होता है कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हर इंसान बर्थ लेता है, उसके बाद में उसकी डेथ भी होती है। तो ये जो आरबीसीज की डेथ होगी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ग्रेवयार्ड, इसको हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल इसको क्या कहते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन में हमारा क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। इसकी आरबीसी की डेथ हमेशा कहाँ होती है, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल में, दैट इज स्प्लीन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम आते हैं किस पे, कि जो हमारे जब नंबर कम हो जाता है, आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। ओके, जब आरबीसी, हमने एक नाम सुना होगा एनीमिया, हम हमेशा कहते हैं मुझे एनीमिया है, मुझे एनीमिया है। व्हाट इज दिस एनीमिया, ये एनीमिया होता क्या है एक्चुअली। एनीमिया का मतलब ये होता है जब आपकी बॉडी में आरबीसीज का प्रोडक्शन कम होने लगे, दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया। ठीक, आरबीसीज का प्रोडक्शन कम होना बॉडी में। अच्छा, ये आरबीसीज अभी हमने बताया था कि आरबीसीज का काम क्या था, आरबीसीज का काम हमारा ये होता है हीमोग्लोबिन से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन में ये क्या प्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक, तब हमारे अदर बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचती है अच्छे से, तो हमारा सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी। यही चीज अगर हम एनीमिया की कंडीशन की बात करते हैं, तो एनीमिया में क्या हो जाता है, जब हमारे आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और जब आरबीसीज नहीं बन रही है तो हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, और हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो हमारा ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी, वो क्या हो रही है, कम हो जा रही है। इसकी वजह से हम एनीमिया के पेशेंट में हमने बहुत
सारा देखा होगा कि एनीमिया के पेशेंट को थोड़ा सा काम देने पे वो बहुत ज्यादा ही थक जाते हैं, ठीक है, उनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी डाउन हो जाती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको, इस कंडीशन को हम किस में रखते हैं, आरबीसीज का प्रोडक्शन कम होना, दैट इज कॉल्ड एनीमिया, ठीक। या फिर इसको दूसरे नाम से इरिथ्रोपीनिया भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपीनिया। इरिथ्रोपीनिया, ठीक। इसको हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोपीनिया भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इरिथ्रोपीनिया का मतलब क्या था? आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाना, तो हम कह रहे थे इरिथ्रोपीनिया हो गया, या फिर हम इसको एनीमिया, दूसरे नाम भी एनीमिया बोल सकते हैं, ठीक। अब यही चीज आरबीसीज का प्रोडक्शन जब ज्यादा हो जाता है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया, POLY साइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसीज का प्रोडक्शन क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना, इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्लियर? पॉली का मतलब होता है मोर, पॉली का मतलब ज्यादा, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन। क्लियर? दिस इज अ कंडीशन व्हिच वी विल स्टडी लेटर ऑन, ठीक है। एनीमिया क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया क्या होता है, ये सारी कंडीशंस हम बाद में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज WBC। अच्छा, देखा होगा व्हाट इज WBC। WBC क्या होता है? WBC, ओके, व्हाट इज WBC? WBC को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स आती हैं, ठीक है, जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा होता है क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आती है हमारी, ठीक है, हमारे पास लिम्फोसाइट्स आती हैं, हमारी मोनोसाइट्स आती हैं, इओसिनोफिल्स आती हैं, बेसोफिल्स आती हैं। ये सारी सेल्स हमारी किसके अंदर आती हैं? ल्यूकोसाइट्स के अंदर आती हैं। WBCs, अच्छा, WBCs का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। अभी हमने बात किया था कि जो हमारा आरबीसीज था उसका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था? हमने बताया था आपको कि इसका प्रोडक्शन हमारी रेड बोन मैरो में हो रहा था, बताया था। कहाँ हो रहा था? रेड बोन मैरो में हो रहा था। यही चीज अगर हम WBC की बात करते हैं तो इसका प्रोडक्शन हमारा कहाँ होता है? येलो बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में। अब ये येलो बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट थी? जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी, येलो बोन मैरो हमारी ये होती है, ये पार्ट हमारा क्या था? येलो बोन मैरो। क्या होती है? येलो बोन मैरो, ठीक। इसका प्रोडक्शन, जो ल्यूकोसाइट्स है उसका प्रोडक्शन कौन करता है? हमारा येलो बोन मैरो करती है। अगर इन केस अगर हमको भूल जाते हैं कि हाँ लिम्फोसाइट्स में हमारी कौन कौन सी आ रही हैं सेल्स, तो हम इसके पास, हमारे पास एक मोनिक भी है, दैट इज कॉल्ड एज नेवर लेट मंकीज ईट बनानास, ठीक है। अब नेवर इट मंकी ईट बनानास क्या है? एन फॉर नेवर में एन आता है, जो कि बोलते हैं हम इसको न्यूट्रोफिल्स, जो कि कितना होता है? 60 to 70%, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स हमारे सबसे ज्यादा होते हैं, दैट इज 60 to 70%। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट में आता है हमारा एल, तो इसका मतलब क्या होता है? लिम्फोसाइट्स, कितना होता है? 20 to 25%। नेक्स्ट इज मंकीज, मंकीज में एम, दैट इज मोनोसाइट्स, ठीक, कितना होता है? 3 to 8% हमारी क्या पाई जाती है? मोनोसाइट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज ईट, ईट में ई आता है तो 1 से 3% हमारा इओसिनोफिल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज बनानास, बनानास में बी आता है, दैट इज बेसोफिल्स, जो कि हमारी 1.5 to 1% हमारा पाया जाता है, क्या? हमारी बेसोफिल्स, ठीक। अब इसमें हमने ल्यूकोसाइट्स में हमने ये डिवाइड तो किया है, बट ये डिवाइड हमने कैसे किया? इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने क्या किया है? इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया।
जैसे कि अब WBCs को हम बात करते हैं तो WBCs को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज ग्रैनुलोसाइटोसिस, ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड एग्रैनुलोसाइटोसिस जिसमें कि ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। तो जो ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है उसमें तीन आते हैं हमारी, कौन कौन सी आती है, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, ग्रैनुलोसाइटोसिस से हम बात कर रहे हैं जिसमें कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो आती है हमारी न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट इज इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये तीन आती है हमारी किसमें, ओके हमारी क्या आती है, न्यूट्रोफिल्स आती है, ठीक है, हमारे पास और कौन सी आती है, दूसरे इओसिनोफिल्स आती है, एंड तीसरी आती है हमारी बेसोफिल्स। ये जो तीन सेल्स होती है ये हमारी किसमें आ जाती है, हमारी ग्रैनुलोसाइटोसिस में आ जाती है। ग्रैनुलोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ग्रैन्यूल्स का प्रेजेंट होना, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम छानते हैं, तो जब छान रहे होते हैं तो उसमें चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, तो उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब तुम्हारा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, कॉल ये बॉडी का प्रेजेंट होना, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो ग्रैन्यूल्स के अंदर आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स द ग्रैन्यूल्स आर पर्पल कलर, ठीक है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स आर द फेगोसाइटोसिस सेल्स, दे इंगल्फ फॉरेन मटेरियल्स। अच्छा, फॉरेन मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फॉरेन मटेरियल का मतलब क्या हुआ, फॉरेन मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स लाइक, जैसे कि हम कुछ खा लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरियाज को जो सबसे पहले जो फाइट करता है हमारी जो सेल्स होती है, तो हमारी सेल्स का काम क्या है, फाइट करना डिफेंस में, ठीक है, तो सबसे पहले वर्क करता है वो हमारी होती है, सबसे पहली कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, जो हमारे डिफेंस में वर्क करता है, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन बॉडीज को हमारे डिस्ट्रक्ट करता है, उसको इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फ मतलब ले लेना, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज इनगल्फ, और या फैगोसाइटोसिस सेल्स करती है हमारी, कौन सी, न्यूट्रोफिल सेल्स करती है। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अभी हमने बताया ये डिफेंस में मैकेनिज्म में हमारे वर्क करती है, कैसे कि जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, उसको मारने का काम हमारा कौन कर रहा है, हमारी न्यूट्रोफिल सेल्स कर रही है, ठीक। अब हम बात करते हैं जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, ठीक है, इसको हम मल्टीलोब सेल्स भी कहते हैं। मल्टीलोब सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स का जो शेप होता है उसमें हमने बताया था कि इसमें न्यूक्लियस पहली बात तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होने के बाद जो जो न्यूक्लियस होता है इसमें मल्टीलोब्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, मल्टीलोब्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक, क्यों कि देखो इसमें एक लोब है, दो लोब है, तीन लोब है, चार लोब है, इसके अलावा बहुत सारे लोब्स होते हैं, तो इसीलिए न्यूट्रोफिल्स में हमारा मल्टी लोब होता है, इसको हम दूसरे नाम से मल्टीलोब्स भी कहते हैं, या फिर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। पॉली मतलब ज्यादा, ठीक है, मॉर्फो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक, लिम्फोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात कर ली।